जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो त्रेता युग की कहानी है। त्रेता युग, चौंक गए ना आप? हाँ, एक ऐसा युग जिस समय शायद कोई पैथ नहीं था, ना एलोपैथ था ना हेम्योपैथ था, लेकिन आयुर्वेद का ज्ञान था हमारे शास्त्रों में और हमारे घरों में भी। उसी आयुर्वेद के ज्ञान से एक हर्बल बूटी से एक जान बची थी, वो भी भगवान के एक अंश का। तो आज हम उसी कहानी को आपके सामने रखेंगे। वैसे तो ये कहानी हर भारतवासी जानता है, हर सनातन धर्म वाले को ये कहानी पता है, लेकिन फिर भी इस कहानी से जुड़ी कुछ रोचक तत्व और उस बूटी से जुड़ी कुछ रोचक तत्व को हम आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं उस बूटी के बारे में जिसका नाम है संजीवनी। कहते हैं दैत्यों के गुरु थे जिनका नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य हमेशा दैत्यों की तरफ खड़े रहते थे और देवताओं और दैत्यों की जब लड़ाई होती थी तो वो जो मृत दैत्य होते थे उसको जिंदा कर देते थे। उनके पास एक ऐसी विद्या थी। वो विद्या उनके पास कैसे आई? उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो उनको अमरता का उपहार दे। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमको अमर तो नहीं बना सकता, लेकिन तुमको मैं एक ऐसी बूटी और उसकी विद्या के बारे में बताऊंगा जिससे तुम लोगों को जीवित कर सकते हो। और वो बूटी थी संजीवनी बूटी। वहाँ से संजीवनी बूटी का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। अब मैं आता हूँ त्रेता युग की उस कहानी के ऊपर जिसमें रावण के बड़े बेटे मेघनाथ ने जब बाण मारकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया तब भगवान राम बड़े ही व्यथित हो गए और वो सोच रहे थे कि लक्ष्मण की जान कैसे बचाई जाए। तब विभीषण जी आए और तब उन्होंने बताया कि सुसेन नाम के एक वैद्य हैं जो लक्ष्मण जी का उपचार कर सकते हैं हर्बल बूटी के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा। तो भगवान राम ने हनुमान जी को आज्ञा दिया। हनुमान जी गए और उन्होंने सुसेन वैद्य को जब वो लेकर आए तब सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी की जांच करी और फिर बोला कि इनकी जान तो मैं बचा सकता हूँ, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। सुबह होने से पहले 4 बूटियाँ जो हिमालय की तलहटी पर मिलती हैं आपको लेकर आनी है। और उन्होंने बड़ी ही अजीब सी बातें उन बूटियों के बारे में बताई। उन्होंने बताया कि वो बूटी तलहटी पे मिलेंगी, पत्थरों पे मिलेंगी, एक विचित्र गंध से युक्त मिलेंगी और शायद रात में उनमें टिमटिमाहट भी हो और एक अजीब सी उनमें से रोशनी निकलेगी। तो उन्होंने 4 बूटियों का वर्णन उस समय किया था। पहली बूटी थी मृत संजीवनी, जिसका काम था मृत कोशिकाओं को जिंदा करना। दूसरी थी विशाल करनी, जो बाण लगने से घाव होता है उसको भरता था। तीसरी थी संघान करनी, जो त्वचा कटने के बाद उसको सिलने का जो काम होता है उस पर वो बूटी लगती है। और चौथी थी सवर्ण करनी, त्वचा को वापस अपने पुराने रंग में लाने के लिए। ये 4 बूटियाँ सुसेन जी ने बताई। अब हनुमान जी वहाँ से चले तो वाल्मीकि रामायण के 74वें खंड में ये वर्णन है कि वो जगह थी द्रोणागिरी। आज भी वो द्रोणागिरी गाँव है और पर्वत का वो हिस्सा जो हनुमान जी तोड़ कर लेकर आए थे वो आज भी हैं। उस गांव में एक बड़ी ही विचित्र बात है। उस गांव में आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती, ना वहाँ पताके लड़ाए जाते। और हाँ, पर्वत राज की पूजा होती है और उस पूजा में औरतों को नहीं लाया जाता। कहते हैं जब हनुमान जी वहाँ गए थे तो उनको पता नहीं था कि वो बूटी कहाँ मिलेगी। तो एक वृद्ध महिला ने उनको बताया कि पर्वत के उस भाग में बूटी मिलेगी। हनुमान जी गए, उनके पास समय बहुत कम था। उनको सारी बूटियाँ एक जैसे दिख रही थी, टिमटिमाती हुई, विचित्र गंध से युक्त। उन्हें समझ में नहीं आया कि इसमें संजीवनी या बाकी बूटियाँ कौन सी हैं। उन्होंने वह पर्वत का भाग उठाया और वो लेकर युद्ध भूमि में ले आ गए। तो गांव वाले बोलते हैं कि उस समय जो पर्वतराज थे, हनुमान जी को उनसे याचना करनी चाहिए थी, उनसे मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। ये पर्वतराज का अपमान है और उसी के कारण आज भी हनुमान जी की पूजा उस गाँव में नहीं होती है। विचित्र है मगर सच है। अब जब वो बूटियाँ लेकर आ गए युद्ध क्षेत्र में तो फिर सुसेन जी ने उस बूटी का उपयोग किया और लक्ष्मण जी को की प्राण बचाए। ये आप सब जानते हो। अब मज़ेदार बात, जो लक्षण हमारे शास्त्रों में और सुसेन जी ने त्रेता युग में वर्णन किया था वो सारे लक्षण उस संजीवनी बूटी में हैं। और आज भी लोग जब उनको ढूंढने जाते हैं तो आज भी द्रोणागिरी पर्वत और चमोली गांव से 15,000 फीट ऊंची जगह जो है वहाँ पे वो बूटियाँ मिलती हैं। लखनऊ और बेंगलुरु में हमारे अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों
का अनुसंधान तो चल ही रहा है, विश्व के अनेक जगहों पे उन पे अनुसंधान चल रहा है। अब आपको विचित्र बात बताता हूँ, जो उनके गुण थे वैसे ही गुण उस बूटियों में आज भी मिलते हैं। उन बूटियों का उपयोग हृदयघात में जब आपकी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो उनको ठीक करने में होता है, पीलिया में होता है, मासिक धर्म में अगर औरतों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दर्द होता है, तो उसमें भी उन बूटियों का प्रयोग होता है। आज ये सब चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है और उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। अब मैं आता हूँ श्रीलंका के उस जगह के बारे में जहाँ पे वो युद्ध क्षेत्र पे उन्होंने उस जगह को, उस पर्वत को रखा था। उस जगह का नाम है रूमाशला, और जिस जगह पे पर्वत को रखा था वो रूमाशला पर्वत है और उटावना बीच बोलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, उटावना बीच का शाब्दिक अर्थ होता है आसमान से गिरा। हनुमान जी आसमान से लेकर आए थे। और वाल्मीकि रामायण में ये भी बताते हैं कि 2-3 जगह उनके कुछ पर्वत के अंश गिरे थे श्रीलंका में ही। एक तो रीतिगाला है और दूसरा हक्कागाला, दोनों एलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर। अब सबसे विचित्र बात, जो श्रीलंका की जलवायु है वहाँ पे जो वनस्पति मिलती है वो वनस्पतियाँ, और ये इन 3 जगहों पे रूमाशला, रीतिगाला और हक्कागाला में जो वनस्पति मिलती है वो बिल्कुल अलग है। इन 3 जगहों पे जो वनस्पति मिलती हैं उनके गुण हमारे द्रोणागिरि पर्वत और जो उस जगह की वहाँ की जो जलवायु है वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं उनसे मिलती जुलती हैं। तो है ना ये विचित्र बात, और है ना ये सच। तो ये रामायण और हमारे शास्त्रों का ज्ञान आप खुद देखिए। हमारे रसोई में जो तुलसी है, पुदीना है या बाकी हल्दी, ये सब जो हमारे पौधे हैं जिनका उपयोग हम अपने शरीर के ऊपर विभिन्न विभिन्न रोगों पे करते हैं, हमारे पास ये ज्ञान तो था, तब भी था, अब भी है। ऐसे ही कुछ ज्ञान को हम शास्त्रों से ढूंढ के लाएंगे, कहानियों को ढूंढ के लाएंगे और आप सबको सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। जय श्री राम।